हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 का आज हम 24वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है श्री कर्दम मुनि का वैराग्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्लोक नंबर 1 और 2। मैत्रेय उवाच निर्विदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनी माहा शुक्लाभिव्यार्हितं स्मरन्। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रित्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेऽक्षरो गर्भम् अदुरात् संप्रपत्स्यते। भगवान श्री विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए दयालु श्री कर्दम मुनि ने वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली स्वयंभू मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवाहुति से इस प्रकार कहा। देवाहुति कर्दम मुनि के साथ हवाई महल में विहार करते हुए 100 वर्ष बिता चुकी थी और 9 अति दिव्य सुंदरी कन्याओं को जन्म दे चुकी थी। और क्योंकि कर्दम मुनि ने संतान होने तक ही देवाहुति के साथ रहने का वचन दिया था, तो जब उनको अब संन्यास आश्रम लेते हुए वो देख रही है तो देवाहुति कह रही है कि मुझे मेरा मुक्ति का मार्गदर्शन कराने के लिए एक पुत्र भी प्रदान करें। हालांकि मैं आपके संगति में रही लेकिन आपको पति रूप में प्रेम करती रही। आप इतने महान भक्त हैं, भक्ति सीखने का जो सौभाग्य है वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसा मुझे पुत्र प्रदान करें। तो ऐसी बातें सुनकर कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उनको भगवान विष्णु ने जब दर्शन दिया था तब कहा था कि मैं आपके पुत्र रूप में आऊँगा, उस बात को उन्होंने स्मरण किया। तब मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश ना हो, तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। तो भगवान ऑलरेडी बता चुके थे कि वो प्रवेश करेंगे, तो इसलिए ये बात जो है आज कर्दम मुनि ने देवाहुति माता को बता दिया। श्लोक नंबर 3 से 5 पढ़ेंगे हम। धृता व्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपोद्रवीण दानेच्च श्रद्धया चेत्स्वरं भज। सत्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः चेत्ता ते हृदयग्रन्थि औदर्यो ब्रह्म भावनः। मैत्रेय उवाच देवहूत्यापि सन्देशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कुतस्थं भजद्गुरुम्। तो कर्दम मुनि ने देवाहुति माता से कहा कि तुमने पवित्र व्रत धारण किए हैं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें। अब तुम ईश्वर की पूजा अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप तथा अपने धन के दान द्वारा करो।
तो देवाहुति कोई साधारण स्त्री तो नहीं थी, नहीं तो वो मनु की पुत्री के रूप में पैदा नहीं होती, और ना ही कर्दम मुनि जैसे जिन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था, अपने तपस्या के बल पर भगवान को प्रसन्न किया था, उनकी पत्नी बनती। तो और वो बहुत ही सती साध्वी स्त्री है, दिव्य गुण है उनमें, बहुत सारे ऐसे देवताओं के गुण हैं। तो इसलिए उनका पति कर्दम मुनि उनको आशीर्वाद देकर कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, अब तुम्हें भगवान की पूजा करना होगा, क्योंकि भगवान पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में आएंगे, तो भगवान की पूजा करो। कैसे करो, एक्चुअली कैसे करना चाहिए ये हमारे लिए सीख है। अत्यंत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, मन श्रद्धापूर्वक, यानी मन में भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। साथ ही साथ मन में बहुत सारा वेग आ सकता है, बहुत सारी बातें आ सकती है, मन को संयमित करना होगा, कंसंट्रेट करना होगा भगवान कृष्ण के श्री चरणों पर। समस्त जो नियम है शास्त्र में बताया गया है उसका पालन करना होगा। तपस्या को ही मनुष्य जीवन का आधार बताया गया है, तो तपस्या करना होगा, यानी शरीर और मन को अच्छा भी ना लगे तो भी हमें भक्ति करते रहना चाहिए। और अपने जो भी धन है अपने पास उसको दान करते हुए भगवान कृष्ण के लिए दान करना होगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से अग्रसर होने हेतु मनुष्य को चाहिए कि वो आत्म संयम रखे, यानी अपने वेगों पर, जैसे वचन के वेग है और क्रोध का वेग है, उस पर क्या करना होगा, संयम करना होगा। साथ ही साथ इंद्रिय तृप्ति पर संयम रखें, क्योंकि मनुष्य जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है बल्कि भगवान के धाम वापस जाने के लिए है। और धार्मिक सिद्धांत जो बताया गया है, जैसे कोई भी भक्ति करने के लिए बहुत बेसिक नियम है कि वो रोज भगवान का संख्या पूर्वक नाम जप करे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कम से कम 16 माला जप करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे किसी को बुखार होता है तो बुखार के हिसाब से उनको गोलियां दी जाती है। जैसे कोविड में बहुत सारा बुखार हुआ था तो 650 से कम की या 500 mg की कम की गोली काम नहीं कर रहा था। तो कलयुग में हमें मिनिमम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का रोज़ 16 माला जप करना चाहिए, एक नियम है। और जैसे नियम है क्या नहीं करना चाहिए, मांसाहार, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध बनाना, ये सब नहीं करना चाहिए। संयम एवं तपस्या तथा संपत्ति का त्याग के बिना मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। अगर कोई बहुत कंजूस बनते हैं, जो अपना धन को भगवान की सेवा में उपयोग नहीं करते हैं, वो कभी कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनका धन के प्रति बहुत आकर्षण रहता है। श्री कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को उपदेश दिया कि तुम्हें धार्मिक नियमों का पालन करते हुए दान देकर तपस्या पूर्वक भक्ति योग में तत्पर होना होगा। अगर हम बहुत बड़ा दान ना भी दे पाए तो हमें जो भी धन है उसमें 10 रुपया, 100 रुपया, कुछ तो हम महीने में एक बार दान दे सकते हैं। अच्छे शुभ अवसर पर, एकादशी, द्वादशी, बलराम जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी या राधाष्टमी, इस तरह के अवसर पर अक्षय तृतीया दान देना चाहिए। कुछ लोग हैं जो रेगुलर दान देते हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। तो तभी परमेश्वर तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होंगे, ऐसे उपदेश दिया देवाहुति को। तो आगे बताते हैं मुनि कि तुम्हारे द्वारा पूजित होकर श्री भगवान मेरे नाम तथा यश का विस्तार करेंगे। तो भगवान स्वतः ही संतुष्ट हुए। कर्दम मुनि ने ये प्रार्थना नहीं किया था भगवान से कि भगवान आप मेरे पुत्र रूप में पैदा हो, लेकिन भगवान इतने प्रसन्न थे कि वो राजी हुए थे। वो भक्त का ही एक्चुअली नाम का विस्तार करते हैं, भगवान खुद सब कुछ करते हैं और श्रेय भक्त को देते हैं। ये भगवान का विशेष गुण है, बहुत ज़्यादा भक्त वत्सलता है कृष्ण में। वे तुम्हारे पुत्र बनकर तथा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय में पड़ी गांठ को क्षीण कर देंगे। जब भगवान पुत्र रूप में आएंगे, भगवान पुत्र रूप में उन्हीं के पास आते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। और हृदय की गांठ क्या है, यानी भौतिक आसक्ति, भले ही वो किसी परिवार वालों के प्रति हो या धन संपत्ति के प्रति हो
किसी भी चीज़ के प्रति जब भौतिक रूप से व्यक्ति आसक्त होता है, वो गाढ़। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सब लोगों के लाभ के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करने हेतु आते हैं, तो वे सामान्य रूप से किसी भक्त की सेवा से प्रसन्न होकर उनके पुत्र रूप में अवतरित होते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके पिता हैं। भगवान के एक्चुअली कोई पिता नहीं है, लेकिन अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने भक्तों को वात्सल्य रस प्रदान करने के लिए, क्योंकि कई भक्त उनको अपना लल्ला, अपना पुत्र मानते हैं, तो पुत्र रूप में उन भक्तों के घर में आना स्वीकार करते हैं। हमारा जो ग्रंथि है वो हमारा पदार्थ या अपने आप को शरीर मानना, ये मिथ्या अहंकार की ग्रंथि होता है हमारा। तो स्वयं का पहचान जब हम अपने शरीर से करने लगते हैं और शरीर या संबंधियों को अपना मानने लगते हैं, और साथ ही साथ जो है बद्ध जीवों के प्रति जो है हमारा आकर्षण बढ़ता है एक दूसरे के प्रति, और इस तरह से वो इसी को हृदय ग्रंथि कहा गया है। जो जो विषय जीवन के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है, त्यों तो यह ग्रंथि कसती जाती है। जितना आसक्ति को बढ़ाएंगे उतना हमारा, जैसे गांठ, कोई गांठ है एकदम कसता जाता है, तो उसको खोलना बहुत मुश्किल होता है। भगवान श्री ऋषभ देव ने, भगवान जब ऋषभ देव के रूप में अवतरित हुए थे, तो अपने पुत्रों को समझाया था कि यह भौतिक जगत स्त्री तथा पुरुष के मध्य आकर्षण के निमित्त एक वातावरण है, और ये आकर्षण धीरे धीरे हृदय में ग्रंथि का रूप धारण कर लेता है, और आसक्ति के कारण ये जो है दिन ब दिन वो गांठ और बढ़ता और ज़्यादा कठोर होता जाता है, कसती चली जाती है। तो जो लोग भौतिक संपत्ति, समाज, मित्रता या भौतिक प्रेम के लिए लालायित रहते हैं, उनके लिए भौतिक आसक्ति का गांठ अत्यंत मजबूत हो जाता है। फिर इस गांठ को खोलने में कई हजारों जन्म भी लग सकता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस गांठ को मजबूत नहीं करते हैं। इस ग्रंथि को काटने हेतु किसी भौतिक अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि प्रामाणिक आध्यात्मिक उपदेश की आवश्यकता होती है, जो गुरु साधु शास्त्र से प्राप्त होता है। तो श्री कर्दम मुनि ने पत्नी देवाहुति को यही उपदेश दिया कि आप भगवान की अति श्रद्धापूर्वक भक्ति करें, जिससे भगवान आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, और भौतिक देहात्म भाव की ग्रंथि को काटने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का वो प्रसार करेंगे। केवल अपने माता का कल्याण नहीं करेंगे, सभी जीवों का कल्याण करेंगे। 5 नंबर श्लोक में बताया गया है, मैत्रेय मुनि ने कहा, देवाहुति के हृदय में अपने पति श्री कर्दम मुनि के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा और सम्मान था, क्योंकि देवाहुति जानती थी नारद मुनि ने स्वयं अपने मुख से, जो महान भक्त है भगवान का, तो देवाहुति के सामने कर्दम मुनि की बहुत सारी प्रशंसा किया था, और साथ ही साथ कर्दम मुनि ने इसी जीवन में भगवान का साक्षात दर्शन किया था, अपने तपस्या और साधना से भगवान को संतुष्ट किया था। तो इसलिए कर्दम मुनि का जो उच्च पद है वो देवाहुति जानती थी, और उनके प्रति अत्यंत, उनके वचनों के प्रति अत्यंत श्रद्धा और सम्मान का भाव रखती थी, क्योंकि वे ब्रह्मांड में जीवों को उत्पन्न करने वाले प्रजापतियों में से एक थे। कर्दम मुनि साक्षात ब्रह्मा के पुत्र है, और ब्रह्मा जी चाहते थे कि उनके सारे पुत्र जो है सृष्टि का विस्तार करें, और इसलिए हम आगे देखेंगे कि ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं कर्दम मुनि, क्योंकि कर्दम मुनि ने तपस्या भी इसलिए किया कि पत्नी प्राप्त करें अपने जैसा गुणों वाली, ताकि उनसे संतान उत्पन्न कर सके और अपने पिता की आज्ञा का पालन कर सके। तो इस प्रकार वो ब्रह्मांड के स्वामी और प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की देवाहुति माता पूजा करने लगी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्मबोध की प्रक्रिया है। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से उपदेश ग्रहण करना पड़ता है। भौतिक शिक्षा के लिए व्यक्ति स्कूल कॉलेज जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आध्यात्मिक शिक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो आध्यात्मिक विद्या हमें ऐसे प्राप्त नहीं होगा, हमें प्रामाणिक गुरु के उपदेश को ग्रहण करना पड़ेगा। श्री कर्दम मुनि देवाहुति के पति थे, और किंतु आध्यात्मिक पूर्णता कैसे प्राप्त की जाए इसका उपदेश करने के कारण स्वाभाविक रूप से वो उनके गुरु भी थे। ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं जहाँ पति गुरु बन जाता है। शिव भी अपने प्रियतमा पार्वती के गुरु है,
तो यानी पति को इतना शुद्ध भक्त होना चाहिए, इतना ज्ञानी होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में इतना प्रबुद्ध होना चाहिए कि वो अपने पत्नी के गुरु बन सके। तो ऐसा पति पत्नी का उद्धार करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को अत्यंत श्रद्धापूर्वक सम्यक श्रद्धाया गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो गुरु के आदेश को अपने जीवन और अपनी आत्मा समझे। चाहे कोई मुक्त हो या बद्ध हो, उसे गुरु के आदेशों का, अनुदेशों का श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। भगवत धाम जाने का यही महान रहस्य है। श्रील प्रभुपाद ने जो पूरे विश्व में इतना इस्कॉन मंदिर की स्थापना किया, 108 मंदिर के इतने कम समय में, और इतना प्रचार प्रसार किया हरि नाम का, लोगों को इतना सुंदर शिक्षा प्रदान किया कि अमेरिकन लोग, ऑस्ट्रेलियन लोग, जो पहाड़ के लोग हैं, समस्त बुरी आदतों को छोड़कर पूर्णतः सात्विक जीवन व्यतीत करने लगे। और केवल सात्विक नहीं, कृष्ण भावना भावित जीवन जीने लगे। कृष्ण के प्रति इतना अगाध प्रेम उनके हृदय में जागृत कर दिया प्रभुपाद ने। और प्रभुपाद ने जब प्रकट हो गए तो प्रभुपाद के शिष्य लोग जब प्रचार कर रहे हैं, अब करीब 1000 इस्कॉन सेंटर्स है पूरे वर्ल्ड में, तो आप सोचिए कि किस कारण हुआ है? गुरु के आदेशों के पालन के कारण हुआ है। जो भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के आदेशों का पालन करेंगे वो शक्तिशाली बन जाते हैं। तो इसलिए हमारे हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि हम गुरु के अनुदेशों का श्रद्धापूर्वक पालन करें। यह भी कहा गया है कि ईश्वर सबके हृदय में स्थित है, तो मनुष्य को कोई बाहर ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है ईश्वर को, क्योंकि भगवान को सब पता है, भगवान हृदय में है। मनुष्य को केवल श्रद्धापूर्वक प्रामाणिक गुरु के उपदेश अनुसार पूजा में ध्यान लगाना चाहिए। जब वे भक्त की पूजा से प्रसन्न होते हैं भगवान, तब वे प्रकट होते हैं। तो एक्चुअली गुरु की कृपा से ही हमें कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 6। तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणी। अनेक वर्षों पश्चात मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहार करता। भगवान का नाम मधुसूदन इसलिए है क्योंकि उन्होंने मधु नामक एक असुर का संहार किया है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कर्दम मुनि के वीर्य में प्रविष्ट होकर देवाहुति के गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार किसी यज्ञ के काष्ठ में से अग्नि उत्पन्न होती है। देखिए, काठ यानी काष्ठ अर्थात ऊड में तो अग्नि होता ही है। ऊड से घर्षण से अग्नि उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार भगवान सर्वत्र है, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान ने वचन दिया था कि देवाहुति के गर्भ से वो प्रकट होंगे और कर्दम मुनि के वीर्य से, तो इस प्रकार वो वीर्य के माध्यम से देवाहुति के गर्भ में प्रविष्ट हुए। तो इसमें यह कदापि लक्षित नहीं होता है कि वे किसी भी गर्भ से सामान्य जीवात्मा की तरह जन्म लेने के लिए बाध्य है भगवान, ये मतलब नहीं होता है, क्योंकि भगवान नृसिंह देव तो खंभे से आए। भगवान का वराह अवतार ब्रह्मा को पता ही नहीं नाक से क्या निकला, ब्रह्मा के नाक से प्रकट हुए और प्रकट होकर एकदम विशालकाय रूप धारण किया था। तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन भक्तों की इच्छा भी वो पूर्ति करते हैं। श्लोक नंबर 7 से 10 तक हम आगे पढ़ेंगे। अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घनः गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नित्यंस्त्यप्सरसो मुदा पितुः सुमनसो दिव्यः खेचरैरापवर्जितः प्रसेदुच्च दिशः सर्वा अंभांसि च मनांसि च तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिश्रितम् स्वयंभुः साकं ऋषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्ययात् भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन् तत्त्वसंख्यानविज्ञप्तये जातं विद्वानजः स्वरात्। पृथ्वी पर उनके अवतरित होते समय आकाश में
देवताओं ने जल बरसाने वाले मेघों के रूप में वाद्य संगीत की सी ध्वनियाँ बजाई। जब भी भगवान प्रकट होते हैं, देवता लोग अपनी सेवा आगे बढ़ाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, वो नृत्य करते हैं। स्वर्गीय गवये गंधर्वगण श्री भगवान की महिमा का गान करने लगे और अप्सराओं के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय नर्तक या आनंद विभोर होकर नाचने लगे। श्री भगवान के प्राकट्य के समय आकाश में मुक्त रूप से विचरण करने वाले देवताओं ने फूल बरसाए। सभी दिशाएं, सभी सागर तथा सबके मन अत्यंत प्रसन्न हुए। ये भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी स्वर्गलोक से नीचे है तो भगवान का दर्शन होता है ना। हम गोलक धाम में या भौतिक लोक से हम नहीं दर्शन कर सकते ना भगवत धाम में भगवान का, लेकिन जब भगवान यहाँ आते हैं तो सब लोग भगवान का दर्शन कर सकते। तो अत्यंत प्रसन्नता का माहौल बन उठा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ यह ज्ञात होता है कि उच्चतर आकाश में ऐसे जीवात्मा भी है जो बिना रोक टोक के वायु में विचरण कर सकते हैं। यानी बहुत अलग अलग ग्रह नक्षत्र है और वहाँ पे अनेक जीवात्माएं हैं, जैसे कि जो गंधर्व लोक के जीवात्माएं हैं, है ना, स्वर्ग लोक के हैं, तो वो लोग बिना रोक टोक के वायु में विचरण कर सकते हैं। यद्यपि हम लोग भी अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई मशीन चाहिए और उसमें बहुत सारा व्यवधान होगा और कुछ है एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें स्पेस में साइंटिस्ट का मृत्यु हो सकता है, लेकिन देवताओं के लिए ऐसा कोई व्यवधान नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम से हमें पता चलता है कि सिद्धलोक के निवासी एक लोक से दूसरे की यात्रा बिना किसी व्यवधान के कर सकते हैं। जब कर्दम मुनि के पुत्र भगवान श्री कपिल का प्राकट्य हुआ तो उन आकाशचारी देवताओं ने पृथ्वी पर पुष्प वर्षा किया। तो सबसे पहले सृजित जीव ब्रह्मा, मरीचि तथा अन्य मुनियों के साथ श्री कर्दम मुनि के आश्रम गए, क्योंकि कर्दम मुनि के आश्रम में तो भगवान प्रकट होने वाले थे। तो इसलिए ब्रह्मा जी, मरीचि और बहुत सारे मुनियाँ कर्दम मुनि के आश्रम गए। और कर्दम मुनि का आश्रम जो है सरस्वती नदी द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। ब्रह्मा को स्वयंभू भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का कोई भौतिक माता पिता नहीं है। ब्रह्मा का जन्म साक्षात भगवान के नाभि कमल से हुआ है, इसलिए। 10 नंबर श्लोक में श्री मैत्रेय मुनि ने कहा कि हे शत्रुओं के संहारक, ज्ञान प्राप्त करने में प्रायः स्वतंत्र अजन्मा ब्रह्मा समझ गए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक अंश अपने कल्मश रहित अस्तित्व में सांख्य योग के रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवाहुति के गर्भ में प्रकट हुआ है। तो यानी ब्रह्मा जी मुक्तात्मा हैं और ब्रह्मा जी को इसलिए, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त हैं, तभी उनको ब्रह्मा का पोस्ट मिला है। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान अब प्रकट हो गए हैं देवाहुति के गर्भ से। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय में बताया गया है कि श्री भगवान स्वयं ही वेदांत सूत्र का संकलन करने वाले हैं। लोग सोचते हैं कि शायद वेदांत सूत्र किसी मनुष्य ने लिखा है, ये सरासर गलत है। भगवान ने ही वेदांत सूत्र का संकलन किया है, और वही केवल इसलिए क्योंकि जैसे कोई रचयिता होता है, कोई कविता लिखता है, कविता उस किस भाव से उसने कविता लिखा वो वही समझता है सबसे ज़्यादा। तो भगवान ने भागवत गीता दिया है तो सबसे अधिक भागवत गीता को भगवान समझेंगे। तो इस तरह से वेदांत सूत्रों का पूर्ण ज्ञानी केवल भगवान है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भगवान कपिल के रूप में प्रकट होकर सांख्य दर्शन का संकलन किया। कपिल ये जो अवतार है, इसके बाद एक छद्म या जूठा कपिल भी आए और उसकी भी एक सांख्य नाम से दार्शनिक पद्धति, उन्होंने एक्चुअली कॉपी किया भगवान को, किंतु भगवान के जो अवतार कपिल है ये छद्म कपिल से अलग है उनका। श्री कर्दम मुनि के पुत्र कपिल ने अपने सांख्य दर्शन में न केवल भौतिक जगत वरन आध्यात्मिक जगत की भी अत्यंत सुस्पष्ट रूप से व्याख्या की है। तो ये जो अवतार इतने पहले हुआ है, जो रिसेंटली कोई आके अगर बोले कि मैं कपिल मुनि हूँ तो उसको लोग ज़्यादा याद रखते हैं। जैसे बुद्ध भी 2 हुए। भागवतम के अनुसार बुद्ध का अवतार करीब आज से 2500 साल पहले हुआ, लेकिन बाद में जो बुद्ध आए लोग उन्हीं को जानने लगे। तो इस तरह से कपिल भी 2 हुए थे। तो इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा के प्रथम सृजित जीव होने के कारण उनका कोई शिक्षक नहीं है ब्रह्मा जी का।
उनके पिता भी भगवान विष्णु हैं, गुरु भी भगवान विष्णु हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं भगवान। ब्रह्मा ने हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया है, और जो भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है वो ब्रह्मा जी से ही शुरू हुआ है। इसलिए ब्रह्मा को कभी कभी स्वराट या अज भी कहा जाता है। इस श्लोक में 10वें श्लोक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही गई है। सत्वे नांशेन, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान अपने साथ वैकुंठ का सारा साज सामान लेते आते हैं। फलतः उनके नाम, रूप, गुण, सामग्री, परिचारक सभी दिव्य जगत के होते हैं। जैसे कि गोलक वृंदावन है और ये भौम वृंदावन है, तो भगवान वृंदावन को साथ लेके आए। हमारे वैकुंठ जगत में भी अयोध्या है और ये यहाँ पे भी अयोध्या है, तो दोनों अभिन्न है। भगवान जब भी आते हैं अपने धाम, अपने परिकर, अपने सास सामान सबको साथ लेकर आते हैं। वैसे ही द्वारकापुरी के साथ भी है। तो दिव्य जगत में ही वास्तविक सत्व या अच्छाई दिव्य जगत में ही पाया जाता है, जहाँ लोग एक दूसरे को धोखा नहीं देते, सभी लोग खुद से ज़्यादा दूसरों से प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ भौतिक जगत में सत्वगुण कभी शुद्ध नहीं होता। कोई सत्वगुणी भी हो लेकिन 100% सत्वगुणी नहीं होता, उनमें रजोगुण तमोगुण का मिश्रण होता है। तो सत्वगुण के अस्तित्व के साथ ही यहाँ पे रजोगुण तमोगुण का अल्पांश रहता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में जो सत्व है उसको शुद्ध सत्व कहा गया है, क्योंकि उसमें कुछ भी मिश्रण नहीं है। शुद्ध सत्व का ही अन्य नाम है वासुदेव यानी भगवान, क्योंकि ईश्वर का जन्म जो है वसुदेव जी से होता है। ईश्वर का जन्म मतलब हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए वसुदेव और देवकी से जन्म हुआ है। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने वसुदेव देवकी को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार किया है, तो कितने महान भक्त होंगे। कोई अगर वसुदेव देवकी का भी श्रद्धापूर्वक नाम लेते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे उनके महान भक्त हैं। अंश का अर्थ प्रत्यक्ष विस्तार है और कला का अर्थ है विस्तार का भी विस्तार। भले ही भगवान का प्रत्यक्ष विस्तार हो या विस्तार के विस्तार हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे कृष्ण से बलराम का विस्तार होता है, बलराम से आगे और विस्तार होते हैं, भगवान 3 विष्णु का विस्तार होते हैं, या बहुत सारे भगवान कृष्ण के और भी अवतार हैं, नरसिंह, वामन, कश्यप आदि। तो इनमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही भगवान ही है। राम जी, कृष्ण को कोई लोग अलग अलग समझते नहीं, हम राम की भक्ति करेंगे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी व्रता थे, कृष्ण तो बहुत सारे गोपियों के साथ नृत्य करते थे, हम उनको नहीं भक्ति करेंगे। ये मूर्खता है, वो एक ही व्यक्ति है। तो इनमें कोई भेद नहीं होता। जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक जला दिया जाए तो दोनों दीपकों में भेद नहीं होता है। लेकिन आदि दीपक, जैसे जिस जो प्रथम दीपक है उनको प्रथम ही कहते हैं, और वो है भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए भगवान कृष्ण परम ब्रह्म तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। तो आज हमने 1 से 10वें श्लोक तक पढ़ा। इसी के साथ आज श्रीमद् भागवतम क्लास को हम यही विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।